उस रात उसने कहा था, मत आना, लेकिन मैं गया और सब बदल गया। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया। वो रात जिसने मेरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया, पहले और बाद में। उसने मुझे मैसेज किया था, सिर्फ 2 शब्द, मत आना। और पता है सबसे अजीब क्या था? उसके मैसेज में डर था, ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं कराया था। लेकिन मैं गया क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें, जैसे आसमान भी किसी राज को छुपा रहा हो। मेरी बाइक की हेडलाइट उस सुनसान सड़क को चीरती जा रही थी, और मेरे दिमाग में सिर्फ वही गूंज रहा था, मत आना। पर दिल मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी आदत बन चुकी थी। मेरा नाम आरव है, और ये कहानी है उस रात की जब मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, वो खतरनाक भी हो सकता है। उसका नाम सिया था, सिया, जिसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी। वो जब पास होती थी तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया थोड़ी आसान हो गई है। हमारी मुलाकात एक कैफे में हुई थी। वो खिड़की के पास बैठी थी, बारिश को देख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात मैं बारिश को देख रहा था। पहली बार जब उसने मेरी तरफ देखा था, उसकी आंखों में कुछ था, एक कहानी, एक दर्द, या शायद कोई राज। और मैं उस राज को जानना चाहता था। धीरे धीरे हम करीब आने लगे। उसकी हंसी, उसका बात करने का तरीका, सब कुछ इतना असली लगता था कि मुझे कभी शक ही नहीं हुआ। कभी कभी वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी बिना कुछ कहे, और उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी होती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। एक रात हम दोनों उसके घर की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, और उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया था। आरव, उसने धीरे से कहा, अगर मैं कभी अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो क्या करोगे? मैं हंस पड़ा था। ड्रामा बंद करो सिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन आज सोचता हूं, वो मुस्कान खुश नहीं थी, वो अलविदा थी। उस रात के कुछ दिन पहले से ही वो बदलने लगी थी। कम कॉल्स, कम मैसेज, और उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैंने कई बार पूछा, सब ठीक है ना? और हर बार उसका वही जवाब, हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि प्यार में सबसे पहले बदलाव महसूस होता है, और मैंने वो बदलाव साफ साफ महसूस किया था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज, आज रात घर मत आना। मैं हैरान था, क्योंकि उसने खुद मुझे बुलाया था उसी दिन शाम को, और अब अचानक ये मैसेज। मैंने कॉल किया, उसने उठाया नहीं। फिर मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। दिल बेचैन हो गया था, और जब दिल बेचैन होता है तो इंसान लॉजिक नहीं सुनता। मैं उसकी गली में पहुंच गया। सब कुछ शांत था, अजीब तरह से शांत। उसका घर आधा खुला था, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। मैंने अंदर कदम रखा। सिया? कोई जवाब नहीं। घर में हल्की सी खुशबू थी, वही परफ्यूम जो वो हमेशा लगाती थी, लेकिन उस खुशबू में आज कुछ और भी था, कुछ भारी, कुछ अजीब। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजाने सच के करीब जा रहा हूं। मैं उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, और उसी पल अंदर से उसकी आवाज आई, आरव, मैंने कहा था ना, मत आना। मेरे हाथ ठिठक गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे सिर्फ सिया नहीं थी, कोई और भी था। और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, शायद मैं उसे कभी जान ही नहीं पाया। मेरी उंगलियां धीरे धीरे दरवाजे को धक्का देने लगीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। और जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आप जानना चाहते हो कि उस दरवाजे के पीछे क्या था,
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट आपको हिलाकर रख देगा। दरवाजा जैसे ही थोड़ा सा खुला, मेरी सांसें रुक गईं। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी थी, पर्दे आधे खिंचे हुए और हवा में वही उसकी खुशबू, लेकिन अब वो सुकून नहीं दे रही थी, डर पैदा कर रही थी। सिया, मैंने धीरे से पुकारा। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ। उसके बाल खुले हुए थे, हल्के हल्के भीगे, जैसे अभी अभी बारिश में खड़ी रही हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। तुम क्यों आए? उसने बिना मेरी तरफ मुड़े कहा। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। तुमने बुलाया था, फिर अचानक मना क्यों किया? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखें वो वैसी नहीं थीं जैसी मैं जानता था। उनमें वो नरमी नहीं थी, वो अपनापन नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन, जैसे वो कहीं और खो चुकी हो। आरव, तुम नहीं समझोगे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें घबराहट साफ थी। मैं उसके और करीब गया। तो समझाओ ना, मैं यहां हूं। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, बस हमारी सांसों की आवाज और बाहर गिरती बारिश। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, बहुत ठंडा। काश तुम आज नहीं आते, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी उंगलियां मेरे हाथ को कसकर पकड़ रही थीं, जैसे वो मुझे रोकना चाहती हो या शायद खुद को संभाल रही हो। मैंने उसका चेहरा अपने करीब खींचा। क्या हुआ है सिया, तुम मुझे डरा रही हो? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही और फिर अचानक उसने अपना सिर मेरे सीने से लगा लिया। उस पल सब कुछ सामान्य लगने लगा, जैसे वो वही सिया थी जिसे मैं जानता था। उसकी सांसें तेज थीं और मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकता था। मुझे छोड़कर मत जाना, उसने धीरे से कहा। मेरे हाथ अपने आप उसके बालों में चले गए। कभी नहीं, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर अब भी था, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने कुछ देर पहले मुझे आने से मना किया था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर से। हम दोनों चौंक गए। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। ये क्या था? मैंने धीरे से कहा। सिया ने मेरी शर्ट कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो हमें देख रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, जिससे मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था। मेरे दिमाग ने तुरंत लॉजिक ढूंढने की कोशिश की। शायद कोई और घर में है, शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल कह रहा था कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मैंने खुद को संभाला। देखो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और उसी पल उसकी आंखों का रंग जैसे बदल गया। वो एक पल के लिए बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो सिया नहीं थी। मैं पीछे हट गया। ये क्या था? वो भी घबरा गई। तुमने भी देखा? कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई थी, हवा भारी हो गई थी और फिर आईने में कुछ हिला। मैंने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा और जो मैंने देखा वो मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये कोई मजाक नहीं है सिया। वो अब रो रही थी। मैंने कहा था ना, मत आना। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम मुझे अब सब कुछ बताओगी। अभी कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, ये घर मेरा नहीं है आरव। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मतलब? उसने कांपते हुए कहा। मैं यहां अकेली नहीं रहती। और उसी पल कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। 1, 2, 3 बार और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा, सिर्फ उसकी सांसें और मेरी धड़कनें। और फिर अंधेरे में किसी और की आवाज आई, बहुत पास से,
अब तुम भी आ गए। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज सिया की नहीं थी। अगर तुम जानना चाहते हो कि उस अंधेरे में हमारे साथ कौन था और सिया आखिर किसके साथ रह रही थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट सच सामने लाएगा और शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अंधेरा इतना घना था कि मैं अपनी ही उंगलियां नहीं देख पा रहा था। सिर्फ सिया की सांसें मेरे बेहद करीब थीं और वो तीसरी आवाज जो अब भी हवा में तैर रही थी। अब तुम भी आ गए। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। बस अचानक कमरे के किसी कोने से हल्की सी हौंसी सुनाई दी, धीमी, खिंची हुई, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। सिया ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। आरव, वो यही है। उसकी आवाज कांप रही थी और पहली बार मुझे महसूस हुआ वो सच में डर रही है। मैंने जेब से फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, सब कुछ सामान्य दिखा। बिस्तर, कुर्सी, आईना, सब अपनी जगह पर। देखो, यहां कोई नहीं है। मैंने खुद को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी अब भी जिंदा थी। सिया धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें सच जानना है ना? मैंने सिर हिलाया। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। ये घर पहले किसी और का था। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मतलब, यहां एक लड़का रहता था, अकेला। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, और वो पागल हो गया था। कमरे की हवा फिर से भारी लगने लगी। कहते हैं वो किसी से प्यार करता था, बहुत ज्यादा। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। लेकिन एक दिन वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। मेरे अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। और फिर सिया ने मेरी आंखों में देखा। फिर उसने इसी कमरे में खुद को खत्म कर लिया। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं और तब से वो रुकी। वो यहीं है। कुछ सेकंड तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। दिमाग कह रहा था ये सब बकवास है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने वो आवाज सुनी थी। मैंने खुद को संभाला। ठीक है, मान लिया यहां कुछ हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अचानक आईने पर दरार पड़ गई, एक तेज आवाज के साथ। हम दोनों चौंक गए। मेरी फ्लैशलाइट सीधी आईने पर पड़ी और उस टूटे हुए कांच में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा, किसी और का दिखा। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, मैंने देखा एक आदमी जिसकी आंखें खाली थीं और होंठों पर वही अजीब सी मुस्कान। मैंने तुरंत पीछे हटकर सिया की तरफ देखा। तुमने देखा? वो पहले से ही मुझे देख रही थी, डर से जमी हुई। वो अब तुम्हें भी देख रहा है। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी थी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सिया ने धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम भी यहां हो। कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। क्लिक, साफ आवाज आई। मैं भागकर दरवाजे तक गया, हैंडल घुमाया, लेकिन वो नहीं खुला। ये खुल क्यों नहीं रहा? मेरी आवाज में अब गुस्सा और डर दोनों थे। पीछे से सिया की धीमी आवाज आई, वो नहीं चाहता कि तुम जाओ। मैंने गुस्से में मुड़कर कहा, कौन वो? और उसी पल फोन की फ्लैशलाइट बंद हो गई। फिर से अंधेरा, इस बार पहले से भी ज्यादा गहरा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मुझे अपने ठीक पीछे किसी की सांस महसूस हो रही थी, धीमी, ठंडी, मेरी गर्दन के पास। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर एक आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो आवाज गुस्से से भरी थी और उसमें एक अजीब सा दर्द भी था। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सिया चीख पड़ी, मत मुड़ना आरव। मेरे कदम वहीं रुक गए। अगर तुमने उसे देख लिया, उसकी आवाज कांप रही थी, तो वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। एक तरफ डर, दूसरी तरफ सिया, और बीच में वो अज्ञात साया।
मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो आवाज अब भी मेरे कान के पास थी। वो मेरी है। और उसी पल सिया ने मेरा हाथ छोड़ दिया, अचानक, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। सिया, मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं मिला। आरव, भागो, उसकी आवाज दूर से आई, बहुत दूर से। भागो यहां से अभी। लेकिन दरवाजा तो बंद था। मैं फंस चुका था। और अब यह सिर्फ एक डरावनी रात नहीं थी, ये एक जाल था। अगर तुम जानना चाहते हो कि सिया के साथ क्या हुआ और क्या मैं उस कमरे से जिंदा बाहर निकल पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट सब कुछ बदल देगा। सिया, मेरी आवाज अंधेरे में गूंजकर वापस मेरे ही कानों में टकरा रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी कुछ सेकंड पहले वो यहीं थी, मेरे हाथों में, और अब जैसे वो कभी थी ही नहीं। मेरी सांसें बेकाबू हो रही थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। ये सब सच नहीं हो सकता, मैं खुद से बुदबुदाया। लेकिन तभी कमरे के कोने से फिर वही हल्की हंसी सुनाई दी। इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी पास। मैं जम गया। तुम उसे ढूंढ रहे हो? वो आवाज अब बिल्कुल साफ थी, ठंडी और अजीब तरह से शांत। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम जो भी हो, सामने आओ। कुछ सेकंड सन्नाटा, और फिर अचानक कमरे की लाइट जल उठी। मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं, और जब नजर साफ हुई, जो मैंने देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। सिया कमरे के बीच खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी, एक आदमी, लंबा, दुबला, और उसका चेहरा धुंधला, जैसे वो पूरी तरह इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली, सिया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान उसकी नहीं थी। आरव, उसने कहा, लेकिन आवाज दो लोगों की थी, एक उसकी और एक उस चीज की जो उसके पीछे खड़ी थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम चले जाते तो अच्छा होता। मैंने एक कदम पीछे लिया। ये क्या है? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे। ये मुझे छोड़ता नहीं है। उसके पीछे खड़ी परछाई धीरे धीरे उसके और करीब आ गई, जैसे वो उसे अपने अंदर समेट रही हो। वो मुझसे प्यार करता है। मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। ये प्यार नहीं है। अचानक वो परछाई मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें, मैं उन्हें महसूस कर सकता था, सीधे मेरी आत्मा के अंदर तक। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, इस बार सिया के बिना, सिर्फ वही। मैं डर के बावजूद चिल्लाया, उसे छोड़ दो। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर सिया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे थे, जैसे वो खुद नहीं चल रही, कोई उसे चला रहा हो। आरव, उसकी आवाज इस बार बिल्कुल उसकी थी, कमजोर, टूटी हुई। मुझे यहां से ले चलो। मेरे अंदर की सारी हिम्मत वापस आ गई। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे पीछे खींच लिया हो। मैं जमीन पर गिर गया, और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। धीरे धीरे छूं की आवाज के साथ मैंने ऊपर देखा। दरवाजा खुला था। रास्ता, बाहर जाने का रास्ता। भाग जाओ। वो आवाज फिर आई, इस बार शांत, जैसे कोई फैसला सुना रहा हो। मैंने सिया की तरफ देखा। वो वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन अब उसके पीछे वो परछाई और भी गहरी हो चुकी थी, जैसे वो उसे पूरी तरह अपने अंदर ले रही हो। आरव, जाओ, उसने धीरे से कहा। मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। एक कदम, दो कदम, लेकिन दिल वहीं अटका हुआ था। क्या मैं उसे ऐसे छोड़ सकता हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं, उसे इस हालत में? लेकिन अगर मैं रुका, तो शायद मैं भी कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा।
मेरे दिमाग और दिल के बीच लड़ाई चल रही थी। और तभी सिया चीख पड़ी, एक ऐसी चीख जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, दर्द से भरी, डर से भरी। आरव, मैं तुरंत पलटा। वो जमीन पर गिर चुकी थी और वो परछाई अब उसके ऊपर झुकी हुई थी, जैसे वो उसे पूरी तरह खत्म कर देगी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं वापस उसकी तरफ दौड़ा। नहीं, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, सब कुछ रुक गया। सिया, परछाई, हवा, सब कुछ जैसे समय थम गया हो। और उसी सन्नाटे में वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। इस बार उसका चेहरा साफ था और उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो चेहरा मेरा था। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो मैं कैसे हो सकता था और उस रात का असली सच क्या था, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला और आखिरी पार्ट सब कुछ खत्म कर देगा। या शायद शुरू। मेरे सामने खड़ा वो चेहरा मेरा था, एकदम वही आंखें, वही शक्ल, लेकिन उसमें कुछ था जो मुझ में नहीं था। एक अजीब सी खालीपन और एक पागलपन भरी मुस्कान। मेरी सांस अटक गई। ये कैसे? वो मुस्कुराया, धीरे, ठंडे अंदाज में। आखिर मिल ही गए हम। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी, जैसे वो बाहर नहीं, मेरे अंदर बोल रहा हो। तुम कौन हो? मैंने किसी तरह पूछा। वो एक कदम आगे बढ़ा। मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। मेरे पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। झूठ? मैंने सिर हिलाया। ये सब झूठ है। वो हंसा। प्यार में पड़े लोग हमेशा यही कहते हैं जब सच सामने आता है। मैंने सिया की तरफ देखा। वो जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। सिया, मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो मैं मेरे सामने आ गया। तुम उसे बचा नहीं सकते। मेरी आंखों में गुस्सा भर गया। हट जाओ मेरे रास्ते से। वो शांत था। तुम भी नहीं बचा पाए थे। मैं रुक गया। क्या मतलब? वो मेरे बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। याद करो। और उसी पल मेरे दिमाग में जैसे कुछ फट गया। तस्वीरें, यादें, आवाजें सब एक साथ लौट आईं। बारिश की वही रात, सिया का मैसेज मत आना। लेकिन इस बार मैं गया था और मैंने उसे अकेला नहीं पाया था। वो रो रही थी, डरी हुई, और मैं गुस्से में था, क्योंकि मुझे लगा वो मुझे धोखा दे रही है। हमारी बहस हुई थी, बहुत भयानक। उसने समझाने की कोशिश की, आरव प्लीज सुनो, लेकिन मैंने नहीं सुना। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटका और वो सीधे पीछे गिर गई। उसका सिर टेबल के कोने से टकराया। खून, बहुत सारा खून। मेरी सांस रुक गई। नहीं, मैं उसके पास बैठा था, उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिया मर चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये नहीं हो सकता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मेरे सामने खड़ा, मैं मुस्कुराया। हाँ, तुमने उसे मारा। मैं जमीन पर गिर गया। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं, लेकिन मारा तो तुमने ही। उसकी आवाज अब सख्त थी। और फिर तुमने क्या किया? मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे याद आया, मैं डर गया था। मैंने किसी को कॉल नहीं किया। मैं भाग गया, उसे उसी हालत में छोड़कर, कमरे में, अकेली, अंधेरे में। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। तो ये सब, वो मेरी तरफ झुका। ये सजा है। मैंने ऊपर देखा। सिया अब धीरे धीरे उठ रही थी। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन अब उनमें वो प्यार नहीं था, सिर्फ दर्द और सवाल। क्यों? आरव, उसकी आवाज सीधा मेरे दिल में लगी। मैं रेंगता हुआ उसके पास गया। सिया, मुझे माफ कर दो, प्लीज। मेरे हाथ उसके पैरों तक पहुंचे, लेकिन वो पीछे हट गई। तुम चले जाते तो मैं बच जाती। उसकी हर बात मेरे सीने को चीर रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ पछतावा, सिर्फ दर्द। पीछे खड़ा मैं धीरे से बोला,
अब चुनाव तुम्हारा है। मैंने उसकी तरफ देखा। या तो तुम यहां रहो उसके साथ हमेशा के लिए, मेरी सांस थम गई, या फिर बाहर चले जाओ और इस सच के साथ जियो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो अब भी खुला था। आजादी, लेकिन किस कीमत पर? मैंने सिया की तरफ देखा। वो मुझे देख रही थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार एक हल्की सी उम्मीद भी थी। जाओ, उसने धीरे से कहा, तुम्हें जीना चाहिए। मेरे अंदर कुछ टूट गया। और तुम? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं यहीं रहूंगी जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं खड़ा हुआ, एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया, फिर रुका, पीछे मुड़कर आखिरी बार उसे देखा। आई एम सॉरी। और फिर मैं बाहर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। सब खत्म, या शायद सब शुरू। आज इतने साल बाद भी मैं हर रात उसी आवाज से उठता हूं। क्यों आरव? मैं जिंदा हूं, लेकिन हर दिन उसी रात को जीता हूं। कभी कभी सोचता हूं, अगर उस रात में सच में मत आना मान लेता तो शायद वो आज जिंदा होती और मैं इतना खाली नहीं होता। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस आपके अंदर रह जाती हैं।